सभी को हरिओम। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं और क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो। तो ऐसे सभी लोग बने रहे क्लास में। जैसे कि हम लोगों ने यूनिट 5 नंबर शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने हठ प्रदीपिका ग्रंथ को उठाया था, जिसमें हम लोगों ने प्रथम उपदेश को कवर कर लिया था। आज हम लोग द्वितीय उपदेश करने जा रहे हैं। अब द्वितीय उपदेश शुरू करेंगे। आप सभी को पता है कि प्रथम उपदेश आसन था हमारा। ठीक है, आसन यानी पहला अंग था प्रथम उपदेश में। ठीक है, कल हम लोगों ने मिताहार के बारे में देखा था, मिताहार, और उसके बाद अपत्याहार के बारे में देखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने प्रत्याहार के बारे में जाना था, और उसके बाद हम लोगों ने अभ्यास की महत्ता जानी थी। अभ्यास से हमको सिद्धि प्राप्त होती, केवल अभ्यास से, एक मात्र अभ्यास करने से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ना वेद धारण या फिर कथा कहानी कहने से या फिर शास्त्र पढ़ने से हमें सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है ना। इसके बारे में हम लोग ने देखा था, और यहाँ तक क्या था, हमारा जो प्रथम उपदेश था वो कंप्लीट हुआ था। द्वितीय उपदेश, द्वितीय उपदेश में आप सभी को पता है कि द्वितीय उपदेश का नाम क्या बोला जा सकता है, हमें बताइए। द्वितीय उपदेश को क्या बोला जा सकता है? कुंभक। ठीक है, हाँ। यानी पहला जो अंग था हमारा आसन था, जो कि पहले हम लोगों ने उपदेश में कवर किया था, जिसमें 67 श्लोक थे। दूसरा जो हमारा है वो है कुंभक, और कुंभक में कितने श्लोक का वर्णन बताया गया है? 78। ठीक है, तीसरा जो हमारा है मुद्रा, और चौथा जो हमारा है वो है नादानुसंधान। ठीक है, संधान। ठीक है, इस प्रकार से 4 अंग होते हैं हठ प्रदीपिका में। हठ प्रदीपिका में कितने अंग बताए गए? 4 अंग बताए गए। तो पहला अंग हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। अभी दूसरा अंग के बारे में देखने वाले हैं। तो शुरुआत में कुंभक के बारे में देखेंगे दूसरे उपदेश में। ठीक है, तो दूसरा उपदेश जैसे ही शुरू किया जाता है तो उसी के बारे में कहा गया है यहाँ पर पहले ही श्लोक नंबर में, कि जब हम लोग आसन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद इंद्रियों को नियंत्रित करने के बाद, है ना, इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बात की गई है। उसके साथ साथ परिमित भोजन करने की बात की गई है, आहार ग्रहण करने की बात की गई, जैसे कि हम लोगों ने मिताहार पढ़ा था। ठीक है, आज ग्रहण करते हुए गुरु के द्वारा निर्देशित मार्ग से क्या करने के लिए बोला गया है? प्राणायाम करने के लिए बोला गया है। ठीक है, यानी आसन का अभ्यास हमारा हो चुका है, इंद्रियों पर हम लोगों ने कंट्रोल कर चुके हैं। उसके बाद परिमित आहार भी ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हम अगला जो चरण हम चलने वाले अगले चरण पर। ठीक है, तो उसके लिए हमें गुरु के निर्देश द्वारा हमें क्या करना है? निर्देशन के द्वारा हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। क्लियर एवरीवन? ओके, प्राणायाम। ठीक है, अब आपको पता है कि हम लोग जब दूसरा अंग बताया गया कुंभक, इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं खास तौर पर, एक तो सबसे पहले प्राणायाम के बारे में तो जानेंगे। सबसे पहले नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि के बारे में चर्चा मिलने वाली है। उसके बाद मिलने वाली है षट क्रिया, और तीसरी बात हमारे मिलने वाला है कौन सा? बताइए, कौन सा? बताइए। कुंभक। ठीक है, कुंभक। 8 कुंभक की चर्चा मिलती है, जो हमारे सहित कुंभक माने जाते हैं। ठीक है, और केवल और यहाँ पर सहित कुंभक भी की चर्चा मिलती है। नाड़ी शुद्धि, षटक्रिया और कुंभक मुख्य रूप से द्वितीय उपदेश में पढ़ना है। ओके, क्लियर एवरीवन? डन, यही चीजें पढ़नी है। हाँ, अब देखते हैं। तो शुरुआत में प्राणायाम का जिक्र किया जाता है। तो भाई प्राणायाम का जब जिक्र किया ही गया है, तो प्राणायाम के बारे में बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा? बताइए। यानी प्राण की महत्ता बताई जाएगी या नहीं बताई जाएगी? जैसे हम लोग पढ़ते हैं समाधिपाद, योग सूत्र में समाधिपाद क्यों बताया गया है? क्योंकि समाधि यानी लक्ष्य के बारे में हमें जानना पड़ेगा ना पहले। जब हम लक्ष्य, हमारा गोल एक निर्धारित किया है, जैसे आप लोग नेट का निर्धारित किया या फिर जीआरएफ का गोल निर्धारित किया है ना, तो उसके बारे में आपको पहले जानना पड़ेगा। उसके बाद तो आप पाठ्यक्रम उठाओगे, सिलेबस उठाओगे और तैयारी करोगे, है ना। उसी तरीके से तो प्राणायाम के लिए कहा गया कि प्राणायाम की महत्ता के चर्चा में ये दूसरा श्लोक आता है, जो कि आप लोग को याद करना है। जो रेड में लिखा है ना मैंने, उसको याद करना है। जैसे कहा गया कि चले वाते चलम चित्तम निच्चले निच्चलम भवे योगी स्नानु आपनोति ततो वायु निरोध है। यानी कहने का मतलब यह है कि वायु के चलायमान होने से, यानी हमारे शरीर में जैसे वायु चलता है वैसे हमारा चित्त भी चलता है। समझ रहे हो ये बात आप लोग? हम बोलते ना कि मन हमारा स्थिर नहीं है, अभी मन हमारा कंट्रोल में नहीं है ना। क्यों भाई?
क्योंकि हम लोगों ने वायु पर कंट्रोल नहीं किया है, इसीलिए। ठीक है, तो जैसे वायु चलायमान रहेगा वैसे हमारा चित्त भी चंचल होगा, और वायु निश्चल हो जाने पर, यानी वायु पर हम लोग समझिए कंट्रोल करेंगे, वायु को हम लोग साथ लेंगे, तो क्या होगा बताइए। वायु को साथ लेने के बाद हमारा चित्त भी होगा, वो क्या होगा, कैसे होगा, स्थिर हो जाएगा, यानी वायु कंट्रोल में आ जाएगा, तो हमारा चित्त भी क्या होगा, कंट्रोल में आएगा। ओके जी, क्लियर। ओके डन। ओके, देखिए तो ये सूत्र आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पर मैंने टेबल में भी दिया है कि वायु के चलायमान होने से चित्त भी चंचल होता है, और वायु के निश्चल होने से, ठीक है, यानी वायु को रोक लेने से, कंट्रोल में लाने से चित्त भी क्या होता है, स्थिर होता है, यानी चित्त भी हमारा कंट्रोल होता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन, इसमें कोई शंका है आपकी, नहीं ना, ठीक है, चलिए। ठीक है, तो ये टेबल के माध्यम से आप लोग को याद रहेगा, बिल्कुल यही याद रखना है। जो मैं यहाँ पर मोटा मोटा चीज एक साइड में रख रहा हूँ, जैसे श्लोक, उसकी व्याख्या जो आप लोग को पढ़ने के लिए, और यहाँ पर उसका जो हम लोगों ने ओवरव्यू करके एक बनाया है, ठीक है, जो कि शॉर्ट्स फॉर्म में आपको एक ट्रिक के तरीके से आपको याद रहे। ओके, एक कीवर्ड आपको निकाल कर दे रहे हैं हम लोग। ओके, अब देखिए बाकी चीजें जैसे नॉर्मल है, वही उसके बारे में बोला गया, ज्यादा ये नहीं है। देखिए उसके बाद बोला गया कि जब तक शरीर में वायु विद्यमान है तब तक जीवन है, और उसका शरीर से निकल जाना ही मरण है, अतः प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। मतलब वायु की इतनी महत्ता बताई गई है कि भाई जब हमारा वायु है, जब तक हमारे शरीर में वायु है तब तक क्या होगा भाई, जीवन है। obvious सी बात है भाई, वायु की वजह से हम जीवित है, जैसे वायु हमारे शरीर से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, हमारा शरीर निर्जीव हो जाएगा, है ना, मरण अवस्था में प्राप्त हो जाएगा हमारा शरीर, शरीर हमारा हल्का हो जाएगा, है ना। ओके, तो वायु जरूरी है हमारे शरीर में, और वायु की वजह से हम जिंदा है। ठीक है, इसीलिए वायु की साधना करनी चाहिए, यानी प्राणायाम की साधना करनी चाहिए। ओके जी, देखिए और बताया गया है कि जैसे प्राणायाम के लिए कि यदि नाड़ियों में मल से भरी हुई हो, तो मरुत का मतलब होता है वायु, ठीक है, प्राण वायु। मध्य मार्ग, यानी मध्य मार्ग का मतलब होता है सुषुम्ना में नहीं चल सकता, यानी हमारे समझ लीजिए कि नाड़ियां मल से भरी हुई है। भाई नाड़िया शब्द आ गया, अब नाड़िया शब्द आ गया, नाड़ियां हमारे मल से भरी हुई है, ठीक है, तो जो वायु होगा वो मध्य मार्ग में प्रवेश करेगा क्या, बताइए, नहीं करेगा। तो इसीलिए तो प्राणायाम करने के लिए बोला गया है। तो मल से भरी हुई नाड़िया, तो वायु जो होगा हमारा वो मध्य मार्ग में प्रवेश नहीं करेगा, मध्य मार्ग में प्रवेश नहीं करेगा, जिसके वजह से उन्मनी भाव नहीं आ पाएगा। उन्मनी का मतलब हुआ कि समाधि की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, यानी आधानुसंधान तक हम लोग जा नहीं सकते हैं, ठीक है, समाधि की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उन्मनी भाव नहीं आ पाएगा, यानी मन मनी, यानी मन को रोक रहे हैं हम, ठीक है, उन्मनी, ठीक है, तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। और तब कार्य सिद्धि कैसे होती है, यानी मन को ही हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम जो हमारी जो राजयोग की प्राप्ति है वो कैसे प्राप्त हो सकती है, बताइए, नहीं हो सकती है ना। अर्थात अशुद्धि नाड़ियों में यह संभव नहीं है, इसीलिए इसीलिए इसका अभ्यास करने के लिए बोला गया है, बताइए, नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि का नाड़ी शुद्धि का बोला गया है, ठीक है, नाड़ी शुद्धि का, इसलिए सबसे पहले नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करें। ठीक है, अब नाड़ी शुद्धि की बात आई है तो नाड़ी शुद्धि के बारे में भी देख लेते हैं, उसके बारे में भी आप लोग को बता देते हैं। देखिए नाड़ी शुद्धि की बात आई गई है, तो देखिए 5 नंबर श्लोक में देख रहा होगा आप लोग, 5 लेकर 9 तक, ठीक है, ये मोटा मोटा, इसमें आप लोग को ऐसा कुछ एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको 10 नंबर श्लोक याद मतलब रहे ना रहे तो भी आप लोग याद करना चाहेंगे तो कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो सिंपल है, इसमें कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसमें आपको समझ में नहीं आ सके चीजें, है ना। तो 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। फिर भी हम लोग श्लोक को न पढ़ते हुए, हम व्याख्या को पढ़ते हुए आगे चल जाएंगे। देखिए जैसे कि मलों से व्याप्त सभी नाड़ियां जब निर्मल हो जाती है तभी साधक समुचित रूप से प्राण वायु को नियंत्रित करने में समर्थ होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि नाड़ी की बात आ गई, तब जब नाड़ी निर्मल होगी तभी हमारा प्राण वायु प्रवाहित होगा। ओके, हाँ, उसके साथ साथ
और तब प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से प्राणायाम करना चाहिए, जिससे सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मल दूर हो जाएगा। यानी सुषुम्ना नाड़ी में जो मल जमा हुआ है, ठीक है, वो दूर करने के लिए सात्विक बुद्धि, बुद्धि कैसे होनी चाहिए भाई, सात्विक होनी चाहिए। सात्विक बुद्धि से हमें क्या करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, बराबर है, ठीक है। और प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए कहा गया है, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। अब नाड़ी शुद्धि के लिए कहा जाता है कि पद्मासन में बैठकर, पद्मासन में बैठकर, जैसे यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो आप लोग, पद्मासन में बैठी हुई स्त्री, ठीक है, शादी का। तो पद्मासन में बैठकर साधक को चंद्र नाड़ी, यानी बाहिनी नतुने, चंद्र का मतलब होता है हमारा बाया होता है, ये जो लेफ्ट नोस्ट्रल जो होता है ना, ये हमारा होता है चंद्र नाड़ी बोला जाता है। ये ठंडा होता है हमारा, ठंडा प्रकृति का होता है, ठीक है। तो इसको चंद्र, तामस प्रकृति का भी होता है, तामस प्रकृति का चंद्र से रिलेट किया जाता है, क्योंकि चंद्र नाड़ी ठंडा होता है और हमारा बाया जो होता है, ठीक है, ठंडा होता है। श्वास लेना होता है, उसके बाद शक्ति के अनुसार श्वास को रोक कर सूर्य नाड़ी द्वारा वायु को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, यानी पिंगला के द्वारा, यानी राइट नोस्ट्रल के द्वारा वायु को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। सिंपल सी बात है। यानी इडा से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे और पिंगला से रेचक करेंगे। ओके जी। फिर और तब पुनः प्राणवायु को सूर्य नाड़ी द्वारा खींचकर धीरे धीरे उदर को भरना चाहिए, फिर विधिवत कुंभक करके चंद्र नाड़ी से वायु को छोड़ना चाहिए। यानी फिर क्या करेंगे, पिंगला से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर अलग से लिखा है मैंने, कुंभक करेंगे और साथ में हम लोग क्या करेंगे, फिर ईडा से क्या करेंगे, हम लोग रेचक करेंगे। ओके जी, रेचक करेंगे, ठीक, ईडा से रेचक करेंगे, यही बात बताई गई है। जिससे क्या होगा, श्वास छोड़ा हो उसी से श्वास ले और श्वास को तब तक रोके जब तक श्वास छोड़ने की संवेदना न हो, और तब तक दूसरे नतूने से श्वास को धीरे धीरे छोड़े, कभी भी वेग से नहीं छोड़ना चाहिए। सिंपल फंडा बोला गया है, जहां से हमने श्वास छोड़ा है जिस नोस्ट्रल से, उस नोस्ट्रल से हम लोग क्या करेंगे, श्वास को भरेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर जो श्लोक हमारे इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें सारी चीजें बताई गई है, सारी चीजें बताई गई है कि प्राणवायु ईडा नाड़ी बाएं नतुने से पूरित करेंगे, तो उसे उसके बाद फिर कुंभक करेंगे और फिर पुनः दूसरे से छोड़ देना चाहिए, यानी राइट नोस्ट्रल से छोड़ना चाहिए, और फिर राइट नोस्ट्रल से छोड़ने के बाद क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रल से हम लोग वायु को अंदर लेंगे और फिर कुंभक करेंगे और बाएं से क्या करेंगे, छोड़ेंगे। इस प्रकार बाएं और दाहिने नतुने से लगातार प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो योग साधकों के नाड़ी समूह 3 माह से कुछ अधिक समय में निर्मल हो जाती है। समझे मेरी बात, यानी कि इस तरीके से आप लोग अभ्यास करेंगे। कितना टाइम बताइए, कितना टाइम अभ्यास करेंगे, 3 माह 3 महीना, 3 महीना से अभ्यास करेंगे, ठीक है, 3 माह तक अभ्यास करेंगे, 3 माह प्लस, ठीक है, ऊर्ध्वर, यानी 3 माह। यहाँ पर देखिए शुद्धा, अरे यार यहाँ पर देखिए, शुद्धा नाड़ी गना भवती, जा रहा है भाई, जा समझ जा, ठीक है। देखिए शुद्धा नाड़ी गना भवंती यमिना, यमिना मासत्रया ऊर्ध्वतः, यानी 3 माह से अधिक तक क्या होगी, हमारी नाड़ी की शुद्धि होगी। समझ में आया। इडा से सिंपल फॉर्म में समझिए, इडा से पूरक करेंगे, उसके बाद कुंभक करेंगे, उसके बाद पिंगला से रेचक करेंगे। जब पिंगला से रेचक कर लिया हम लोगों ने, तब पिंगला से ही पूरक करेंगे, पूरक करने के बाद कुंभक करेंगे और फिर इडा से रेचक करेंगे। क्लियर। अब बताइए मुझे, इतना श्लोक को पढ़ने की जरूरत है आप लोग को, नहीं आप ही बताइए, कोई जरूरत है? वही चीजें नहीं है सर, वही चीजें तो दी गई है। ऐसे आप लोग को मोटा मोटा चीजें मिल जाएंगी तो कितना अच्छा हो जाएगा, बताइए, काम बन जाएगा ना। सर यदि इससे कुछ क्वेश्चन आता है तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा सर? 3 महीना में हमारी नाड़ी शुद्धि हो जाती है, ठीक है। और समझ लीजिए कि नाड़ी शुद्धि की विधि के लिए बोला गया है, तो सिंपल है, आप लोग को पता है। पहले इडा से लेंगे, फिर कुंभक करेंगे, पिंगला से छोड़ेंगे, फिर पिंगला से लेंगे, कुंभक करेंगे, इडा से छोड़ेंगे। इस प्रकार से समझ लीजिए कि विधि बनाकर दी गई है आपके सामने, और वहां पर ऑप्शन दिया गया है, शीतकारी, शीतली, उज्जाई, नाड़ी शोधन। आप क्या मारोगे, नाड़ी शोधन मारोगे,
है ना जी? ओके, सर जैसे चलिए कि इसमें आगे। लगा 3 महीने से अधिक, तो 3 महीने से अधिक या 3 महीने? हाँ, अब देखिए 3 महीने से अधिक बोलने पर 3 महीने से अधिक ही होगा ना, बताइए। ओके सर। 3 या 3 महीने से अधिक, ठीक है, 3 मास से कुछ अधिक। ऐसा नहीं कि 3 मास में नहीं प्राप्त नाड़ी शुद्धि होती, 3 मास में भी नाड़ी शुद्धि होती है, नहीं तो 3 मास से कुछ अधिक, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 10-15 दिन का फर्क हो सकता है, ठीक है। सर थोड़ा श्लोक से हटके क्वेश्चन है सर। मिनिमम थोड़े कम से कम कितने समय करना चाहिए सर इसको? हाँ, तो वो बताएंगे ना अभी आगे। अच्छा, आगे है क्या सर ये? हाँ, जी, जी जी जी। 3 महीने मिनिमम और मैक्सिमम 3 वर्ष तक भी चले जाते हैं कहीं कहीं हठयोगिक ग्रंथों में। हाँ बिल्कुल, हमारे जो वशिष्ठ संहिता है ना, उसमें बोला गया है, वशिष्ठ संहिता में 3 से 4 मास, या फिर हमारे कितने बोला गया, 3 से 4 साल तक नाड़ी शुद्धि होती है, ठीक है जी, ये वशिष्ठ संहिता में बोला गया। ओके, ठीक, आगे बढ़िए। देखिए, अब देखिए जो आपका सवाल था ना, वो अभी आपके सामने आ गया है, ठीक है। अब देखिए, नाड़ी शुद्धि के लिए, नाड़ी शुद्धि की तो विधि हम लोगों ने देख लिया, बराबर है, देखा ना हम लोगों ने विधि, विधि तो देख लिया। अब आपका जो सवाल था कि भाई ये तो विधि हम लोगों ने देख लिया, इस तरीके से करना है, लेकिन कब करना है ये तो हमें पता ही नहीं है, कितना टाइम करना है ये भी नहीं पता हमें, है ना। चलिए, तो उसी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 80 का 90 लिख लिए ना, 1 मिनट, ठीक है। ये क्लियर हो गया? कोई बता सकता है मुझे, एक लोग, नाड़ी शुद्धि विधि के बारे में, कोई भी आप में से? जी सर। हाँ जी, बताइए। नाड़ी शुद्धि सर आपने बताया 3 महीने तक करना है, 4 टाइम करना है, 20-20 कुंभक करना है, 80 बार, मतलब नहीं नहीं, 20। ये नहीं बताना है आपको, अभी जो मैंने बताया वो बस बताइएगा, आगे मत चलिए, बस मैंने जो विधि बोला, विधि बताइए बस आप। वो लेफ्ट से लेना और है। ऐसा संभव रुकना है और एक लोग दाएं से निकलना है। बताइए, एक लोग बताइए, आप में से खिचड़ी मत करिएगा, है ना, बाकी लोग को भी समझ में आना चाहिए। हाँ, सुमित जी बोल रहे हैं, सुमित जी बोलिए। सर इसमें सबसे पहले हमें पद्मासन में बैठकर अपनी वो लेफ्ट है ईडा नाड़ी, चंद्र नाड़ी से हील करना है, फिर कुंभक करना है, देन अपनी जो सूर्य नाड़ी है पिंगला उससे रीजन करना है, देन बहुत बढ़िया, और फिर सूर्य नाड़ी से रिकवर करने के बाद तीन सूर्य नाड़ी पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे और लेफ्ट करेंगे। ओके ओके गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने 80 कर दिया, तो इसी को हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, 90 कर दिया ना। ओके, बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, विधि हम लोगों ने देख लिया था, विधि देख लिया था। अब विधि, अब कितना समय तक करना है, तो देखिए साधक को, देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रातर मध्य दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकान शनेरशिति पर्यंतम चतुर्वारम समभ्यसे। यानी कि साधक को प्रातः प्रातः मध्य दिने, प्रातः और मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि, अर्धरात्रि, ठीक है, इस प्रकार दिन में 4 बार, दिन में कितनी बार, 4 बार अभ्यास करते हुए कुंभकों की संख्या धीरे धीरे 80 तक लेकर जानी है। कितने तक लेकर जानी है बताइए, कुंभक की संख्या 80 तक। आप लोगों को पता है कि 1:4:2, ठीक है, ये आप लोगों को पता है कि पिंगला से हम लोग मतलब ईड़ा नाड़ी से पूरक करेंगे 1 तक, ठीक है, तो कुंभक करेंगे उसके 4 गुना, यानी 4 तक, और फिर रेचक करेंगे हम लोग 2 गुना, ठीक है, ईडा से 2 गुना। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, पूरक जितना कर रहे हैं, ठीक है, पूरक हम लोग जितना कर रहे हैं उससे 2 गुना जो होगा वो हमारा रेचक होगा, और रेचक के 2 जो गुना होगा
वो हमारा होगा कुंभक, सिंपल से, ठीक है। तो इस तरीके से कुंभक की 80 तक संख्या को क्या करना है, लेकर जाना है, 80 तक कुंभक लगाते जाना है। तो 20, 80, 40 हो जाएगा हमारा रेशियो। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? एवरीवन क्लियर? एक एक चीज बताइए जो मैंने बता रहा वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत ही बढ़िया, नीतू जी, प्रणाटी जी, अंबिका जी, बहुत ही मस्त, शालिनी जी गुड, सब लोग एक्टिव हैं, अच्छा लग रहा है। चलो आगे देखिए, कुंभक करते हुए जब शरीर से पसीना निकलने लगे तो वह कुंभक की प्रथम स्थिति होती है। वह कौन सी होती है? प्रथम स्थिति होती है। और जब मतलब पसीना निकलता है तो मध्यम यानी द्वितीय स्थिति में कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है। और उत्तम यानी तृतीय स्थिति में प्राण जो होता है वो ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। अब देखिए एक टेबल के माध्यम से आप लोग को समझ जाते हैं, यहाँ पर जो टेबल दिया गया है ना, इससे समझते हैं। जैसे हम लोगों ने विधि देखी, सबसे पहले देखिए बहुत ही सिस्टमेटिक आप लोग समझ में आएगा आप लोग को। जैसे हम लोगों ने विधि देखी, विधि को तो हम लोगों ने जाना, अब कब कब करना है, तो भाई प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि 4 टाइम हमें करना है। और कुंभक की संख्या जो हमें 80 तक लेकर जाना है। जब हमारा इस तरीके से अभ्यास होता है तो हमारी जो पहली स्थिति आती है, प्रथम स्थिति, उसमें हमारा स्वेद यानी हमारे शरीर से पसीना निकलता है। उसके बाद धीरे धीरे और अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अभ्यास करेंगे तो एक मध्यम अवस्था आती है, ठीक है। मध्यम अवस्था इस तरीके से आती है कि इसके जो लक्षण हमें दिखने में आते हैं वो होते हैं कंपन, यानी हमारे जो स्पाइन होता है, ठीक है, स्पाइन में क्या होता है, कंपन होने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा शरीर हिल रहा है, ऐसा नहीं है, वो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हमारा शरीर स्थिर नहीं रह पा रहा है, वो बात नहीं चल रही है। कंप का मतलब होता है कि हमारा जो स्पाइन, ठीक है, हमारे जो स्पाइन में जो वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे चक्रास है, ठीक है, जो 6 या फिर 7 इस तरीके से हमारे ग्रंथ में देखने में आते हैं। इस चक्रास के देवता है पर्टिकुलर, ठीक है। ये देवता क्या होते हैं, ताड़ने लगते हैं, इनके अंदर वाइब्रेशन जागरूक होने लगते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो क्या हुआ, कंपन होने लगेगा। ओके जी, कि भाई वायु को भी तो प्रवाहित होना है अभी कुंडलिनी में, मतलब सुषुम्ना में, सॉरी, वायु को सुषुम्ना में प्रवाहित होना है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ताड़ने लगेंगे। जैसे इस तरीके से अभ्यास चलता रहेगा तो वायु जो होगा हमारा, वायु निबंधित यानी हमारा जो वायु होगा, प्राण होगा, वो हमारे क्या होगा, कंट्रोल में आएगा। ऐसा होगा, कंट्रोल में आएगा। ओके जी, क्लियर? जो श्लोक दिया जाता है, जो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को एक ओवरव्यू फॉर्म में बनाकर दे रहा हूँ टेबल, जो श्लोक है, श्लोक का ही शब्द यहाँ पर रखा है। देखिए यहाँ पर जो स्वेद है, पहला स्वेद, दूसरा है कंप, और तीसरा हमारा है क्या, निबंधित, वायु निबंधित, ठीक है। अब श्लोक में आप जाओगे तो ब्रह्मरंध्र, कहने का तात्पर्य यही है, मतलब व्याख्या जो देखी जाएगी तो ब्रह्मरंध्र कहने का तात्पर्य यही है। लेकिन ये आएगा वायु निबंधित तो बोलोगे अरे ये कहाँ से आ गया, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, या फिर सर ने तो हट्टा प्रतिका में पढ़ाया ही नहीं है, ये तो भाई गलत हो गया हमारे साथ, है ना। ये हो जाएगा। इसीलिए संस्कृत के वर्ड पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, और संस्कृत के वर्ड ध्यान रखना है। और एक बार संस्कृत वर्ड को आप लोगों ने पकड़ बना ली, वो भूल ही नहीं सकते। संस्कृत के वर्ड ऐसे होते हैं, ठीक है जी। क्लियर एवरीवन? दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, ये क्लियर हो गया। सर ब्रह्मरंध्र वाला उसके जो बाद बताया, एक बार दोबारा से दोहराना, ब्रह्मरंध्र वाला जो बता रहे थे। देखिए प्राण जो होगा वो ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। ओके, आप इसका थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा फिर मैं आपको, चलेगा? थोड़ा सा चलेगा? ब्रह्मरंध्र मतलब ना वायु, मतलब ऐसा स्पाइन में सुषुम्ना में पहुंच के ब्रह्मरंध्र तक चली जाती है। देखिए चक्रों का वो ये जो हमारा स्पाइन है, यहाँ से हमारी जो ईडा नाड़ी है, यहाँ से हमारी जो पिंगला नाड़ी है, ठीक है जी, हाँ। और बीच में जो हमारी है सुषुम्ना नाड़ी है, बीच में क्या है, सुषुम्ना नाड़ी है। ब्रह्मरंध्र का स्थान यहाँ पर भी कहा जाता है, ठीक है, और यहाँ पर भी कहा जाता है, नीचे और ऊपर दोनों स्थान में कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप शिव सेता पढ़ेंगे तो वहां पर देखने में आएगा, यहाँ पर भी त्रिकोण आकार की योनि बोला जाता है, यहाँ पर भी बोला जाता है। तो ब्रह्मरंध्र यानी जो ईडा और पिंगला का जो वायु रहेगा ना, यहाँ पर जो कुंडलिनी का स्थान बोला जाता है। एक तो कई कई ग्रंथ पर मूलाधार में बताया जाता है, कई कई ग्रंथ पर नाभि में बताया जाता है। तो जैसे ही ये ईडा और पिंगला का जो वायु रहेगा,
वो हमारे इस सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। सुषुम्ना में क्या है, ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र है, इसी को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। इसके मध्य में ब्रह्मरंध्र है सुषुम्ना के, उसी में प्रवेश होगा वायु, और फिर वायु क्या करेगा, सुषुम्ना के द्वारा यहाँ तक आज्ञा चक्र तक जाएगा। ठीक है, आज्ञा चक्र भी सहस्त्र चक्र तक भी आप लोग समझ सकते हो। तो आज्ञा चक्र तक क्या होगा, जाएगा, यानी ये जो शक्ति है, ठीक है, यहाँ से कुंडलिनी भी जाएगी, तो ये जो शक्ति है, ये यहाँ पर जो शिव है, ठीक है, इससे मिलान होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मिलन होगा। इसको हमारे राजयोग भी कहा गया है। ठीक है, इस सेंस में, हठ योग के सेंस में जो हमारी परिभाषा निकलती है, योग का जो अर्थ निकलता है वो है मिलान। ठीक है, मिलन, सॉरी मिलन, यानी शक्ति और शिव का क्या होता है, मिलन ही राजयोग कहा गया है। डन जी, क्लियर। और पढ़ेंगे बाकी ग्रंथ में, डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी डाउट आता है आप लोग पूछते जाना। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आपको दिक्कत सर, नहीं आएगी किसी प्रकार के। बोलिए। इसमें अंतः कुंभक बस करना है कि बाह्य कुंभक भी कर सकते हैं? देखिए, अभी सिंपल बोला गया है कुंभक करने के लिए, जैसे कि 4 पार्ट में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इस आपको कुंभक नाड़ी शोधन को और अच्छे से आपको समझने के लिए ये आप लोग पढ़ सकते हो, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, जो बुक हमारी होती है, एपीएमबी बुक। ठीक है, जो कि बिहार के द्वारा जो प्रकाशित है, स्कूल ऑफ योगा बिहार के द्वारा जो प्रकाशित है। किनकी बुक है पता है आप लोग को? सत्यानंद सरस्वती जी। हाँ, तो वहां पर आप नाड़ी शोधन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर बताया गया है बहिर्कुंभक और अंतर कुंभक। ठीक है जी, क्लियर। तो वहां से आप लोग अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक का स्टडी आप लोग कर सकते हैं। बस यहाँ पर नॉर्मल अभी कुंभक बोला गया है, तो फिलहाल के लिए कुंभक लेकर जाएंगे, लेकिन कुंभक को तोड़ेंगे, कुंभक की बात आई ही है, तो बाह्य कुंभक भी आएगा और अंतर कुंभक भी आएगा, दोनों आएंगे इसमें। ठीक है जी, हेलो। ओके जी। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि सर ये जो विधि दिया है हठ योग में, बट इसमें नाम का मेंशन नहीं है ना कि नाड़ी शोधन इसको बोलेंगे? नाड़ी शोधन बोलेंगे, नाम तो मेंशन है जी, नाम तो मेंशन है, अभी तो मैंने पढ़ाया। हे भगवान, नहीं वही मेरे को नहीं देखा। नाड़ियां जब निर्मल हो जाती है, ठीक है, तो नाड़ी शोधन के लिए यहाँ पर बोला गया ना, यहाँ पर जो नाड़ी की शुद्धि हो रही है, नाड़ी गना भवंती यमिना महासत्रया ऊर्ध्वतः शुद्धा नाड़ी गना, ये किसकी विधि है बताइए? नहीं मतलब नाड़ी शोधन शब्द यूज हुआ है क्या इस विधि को, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, ये तो फिर नाड़ी नहीं तो नाड़ी शोधन के लिए तो बोला गया। यहाँ पर जो प्राणायाम बोलेंगे, देखिए आप लोग जब पढ़ेंगे ना, जब बाकी ग्रंथ पढ़ेंगे, यहाँ पे मेरा कंपेरेटिव देख सकते हो यूट्यूब पर। ठीक है, नाड़ी शोधन क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, कुंभक क्या होता है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, ओके सर, ओके, वो आप लोग वीडियो देख सकते हो। ओके ओके थैंक यू। कहीं कहीं पर नाड़ी शुद्धि का यूज किया जाता है शब्द का, उसी के सेंस में आपको प्राणायाम का शब्द भी यूज किया जाता है, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, नाड़ी की शुद्धि का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग ये विधि कर रहे हैं, यानी प्राण का आयाम कर रहे हैं, प्राणायाम का मतलब क्या हुआ, प्राण का हम लोग आयाम कर रहे हैं, इसको कट कर देते, पहले इसको हटा देते, आपको समझा देते। ठीक है, एक लाइन में, कि जब हम लोग हटना, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि प्राणायाम है, तो प्राण का हम जब लोग आयाम करते हैं, प्राणायाम है, तो प्राणायाम का आयाम करते हैं। ठीक है, यानी विस्तार करते हैं। ठीक है, इडा और पिंगला द्वारा जैसे हम लोगों ने विधि देखी थी, उस तरीके से विधि करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या होगी, नाड़ी शुद्धि होगी। अब बताइए, नाड़ी शुद्धि हो गई तो ये विधि किसकी हो गई बताइए आप? जब नाड़ी किसी कार्य, आप लोग बताइए, जब आप लोग नेट का तैयारी कर रहे हो, आपका नेट हो गया समझ लीजिए। ठीक है, नेट हो गया, तो सिलेबस कौन सा पढ़े आपने, कौन सा पढ़े? एमपीएस का, एमपी नेट का पढ़े ना। ठीक है, तो अब नेट का सिलेबस जो पढ़े आपका नेट का पढ़े। ठीक है, तो वो सिलेबस किसका हुआ, नेट का हुआ या फिर किसी और का हुआ? नेट का हुआ, नेट का हुआ ना, वही है। ठीक है, ओके सर, ओके ओके, तो ये नाड़ी शोधन है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, ठीक, जो भी डाउट रहा है, ठीक है, बिल्कुल निसंकोच आपको पूछना है। ठीक है,
कितना भी बेसिक क्वेश्चन हो, ठीक है, कितना भी बेसिक हो, कितना भी आता हो, आपको समझना है उस चीज को, क्वेश्चन पूछना है। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो लगता है कि चलो आप लोग मतलब कि एक्टिव भी हो, है ना, हाँ आप समझ पा रहे हो चीजों को, ये भी तो मुझे लगेगा, फीडबैक मिलेगा मुझे, ठीक है। इतनी बातें कवर हो गई आप लोग की, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कि आज हम नाड़ी शोधन वाला कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फिर हमारा षटकर्म और प्राणायाम रहेगा, एक दिन षटकर्म का हो जाएगा, एक दिन प्राणायाम का हो जाएगा। हमको कम समय में भी पढ़ाना आता है, ज्यादा समय में भी पढ़ाना आता है, ठीक है, तो आप लोग को चिंता नहीं करना है। उसी चीज को हम लोग ज्यादा भी ले सकते हैं, उसी चीज को हम कम में भी पूरा कवर कर सकते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप बताइए कि समझ में आया या नहीं आया, है ना, तो फिर और धीरे चलेंगे। देखिए अभी देखिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है, जैसे कि नाड़ी शोधन की विधि देख लिया था हम लोगों ने, और 4 टाइम करने के लिए प्रातः, मध्य, सायं और अर्धरात्रि 80 तक कुंभक करना है, 80 तक लेकर चलना है, ठीक है, चारों टाइम में। और तब उसमें बाद हम अभ्यास चलता रहेगा हमारा। तो प्रथम में श्वेत यानी शरीर में पसीना निकलता है, और मध्यम में कंप उत्पन्न होता है, और उत्तम में वायु को क्या करते हैं हम लोग कंट्रोल करते हैं, या फिर ब्रह्मरंध्र में पहुंचाते हैं। ब्रह्मरंध्र में पहुंचाना या फिर सुषुम्ना में पहुंचाना का मतलब क्या हुआ, वायु को हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अब इसी की बात आती है श्वेत, पहले आता है श्वेत। तो श्वेत 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 के लिए हम लोग बोले देखेंगे यहाँ पर, यानी श्वेत यानी होता है पसीना, क्या होता है, पसीना होता है, ठीक है। तो उसके लिए कहा गया है, जैसे आप लोग जैसे नाड़ी शोधन का अभ्यास कर रहे हैं, जैसे प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो उस समय जब आप लोग प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो प्राणायाम का अभ्यास करते समय ये जो प्राणायाम जन्य श्रम से, यानी प्राणायाम जन्य श्रम, यानी प्राणायाम जन्य श्रम अभ्यास से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, यानी श्वेत निकलता है। और उस श्वेत को मर्दन यानी हमारे शरीर में क्या करते हैं, उसको मलते हैं शरीर में, ठीक है, मलते हैं, तो हमारे जो शरीर में होती है ना, शक्ति आती है भाई, शक्ति आती है, और हमारे शरीर में स्फूर्ति भी होती है, चमक भी आती है, एकदम चेहरा तेज हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, चमकने लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। आई पसीने को हम लोग क्या करेंगे, जो पसीना निकल रहा है वो उसको मलेंगे हमारे शरीर में, तो हमारे अंदर शक्ति और स्फूर्ति आएगी। ओके जी, क्लियर एवरीवन। अब ये तो हो गया भाई, ये तो हो गया, ये तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। लेकिन अभी मन में आप लोग के डाउट होगा, प्राणायाम तो चलो हम लोग कर रहे हैं, ज्यादा तो टाइम करना है, प्रातः करना है, मध्यम करना है, सायंकाल करना है, अर्धरात्रि करना है, भाई बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए शक्ति लगेगी, ताकत लगेगी ना, एनर्जी चाहिए ना आपके शरीर में, बताइए, चाहिए ना। तो उसके लिए भाई कुछ खाएंगे, खाना भी पड़ना पड़ेगा ना, मतलब खाना खाना पड़ेगा ना, तभी तो हमें शक्ति आएगी, तभी तो कुछ काम कर पाएंगे अच्छे से, तभी तो हमारा दिमाग खुलेगा, काम करेगा दिमाग, है ना। तो उसके लिए शुरुआत में कहा गया है कि प्रारंभ में ही दूध और घी, तो दूध यानी क्या करेगा, दूध हमारा क्या करेगा बताइए, दूध हमारा एनर्जी के लिए, यानी एनर्जी क्रिएट करेगा, ठीक है, एनर्जी क्रिएट करेगा। और घी जो हमारे है वो नाड़ियों में क्या करेगा, स्निग्धता पहुंचाएगा, ठीक है, साफ करने का काम करेगा। इसके लिए शुरुआत में दूध और घी युक्त भोजन, ठीक है, इसको साथ युक्त घी, दूध और घी युक्त भोजन करने की बात की गई है ना। सुसिग्धम मधुर आहारस्य चतुर्था विवर्जित शिव संपृक्ति, ठीक है। तो क्या बोला गया, दूध और घी युक्त भोजन करने की बात की गई है। क्षीर, और यहाँ पर ये जो है ना, ये लाइन जो रहेगी उसको अ बोला जाता है, ये ध्यान रखना, और ठीक है, आज्य भोजन, ठीक है। तो शुरुआत में क्षीर और आज्य ग्रहण करना चाहिए। क्लियर एवरीवन, डन, आगे बढ़े, कोई समस्या तो नहीं ना इसमें। आगे बढ़ते देखिए, आगे देखिए, हम लोगों ने कहा था ना कि ये अभी प्राणायाम के बारे में कवर कर लेंगे, ठीक, नाड़ी शोधन के बारे में कवर कर लेंगे, नाड़ी शोधन के बारे में, उसके बाद हम षटक्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोगों ने प्राणायाम पढ़ेंगे, ठीक है, 2 दिन में और हो जाएगा हमारा। तो देखिए अब प्राण से संबंधित है, हम लोगों ने क्षीर और राज्य आज्य जो है हमारा है, ठीक है, उसका हम लोगों ने ग्रहण कर लिया, यानी आहार के बारे में हो गया, आहार तो हम ले लिया, है ना, एनर्जी तो आ गई। तो अब एनर्जी आ गई तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे बताइए, उसका इस्तेमाल जोर से करेंगे ना, एनर्जी आ गई, ताकत आ गई, तो बराबर है या नहीं है। जी सर। जी सर बोल रहे हो, मतलब मेरी बातों को एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, हम गलत भी बोलते हैं,
तो एनर्जी आएगी तो जोर से नहीं करना है, आराम से करना है, धीरे ठीक है? धीरे करना। कंट्रोल करना है, धीरे 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 करना है, ठीक है? कनेक्ट कर रहा हूँ मैं चीजों को तो धीरे धीरे करने की बात की गई है, यानी सॉरी सर मुझे ना बच्चा भी यहाँ पे चिल्ला रहा था तो उसके बीच में मुझे आवाज नहीं आई और मैंने हाँ बोल चलिए दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है? चलिए, तो धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, एनर्जी आ गई इसका मतलब नहीं है कि जोर जोर से करेंगे, तो इसलिए कहा गया है। तो यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत वश्यः शनैः शनैः तथैव तेवी तो वायुरन्यथा हन्ति साधकम, यानी सिंह गज या व्याघ्र, सिंह गज व्याघ्र, हाथी, गज यानी हाथी होता है ना, व्याघ्र यानी बाघ है ना, बाघ, सिंह। तो जैसे उनको, जैसे आप लोग देखते होंगे सर्कल में, सर्कस में वगैरह, तो सिंह हाथी बाघ पहले सर्कस में करवाते थे, है ना? तो कैसे उनको धीरे धीरे, आदि को धीरे धीरे वश में लाया जाता है और फिर सर्कस में वो अपना एक प्रस्तुति करते थे, ठीक है, किसी को हानि न पहुंचाते हुए। उसी प्रकार बोला गया है प्राण वायु को हमें धीरे धीरे वश में करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो धीरे धीरे वश में करना चाहिए, अन्यथा शीघ्र करने से क्या होगा? साधक की हानि होगी। जब भाई प्राण वायु को शीघ्रता से करेंगे तो साधक में क्या होगी? हानि होगी। यहाँ पर देख सकते हो वायु जो है वो सिंह गज और व्याघ्र, ये सिंह गज और व्याघ्र तो जिस तरह धीरे धीरे कंट्रोल में लाया जाता है, वैसे धीरे धीरे वायु को भी क्या करना है? हमें कंट्रोल में लाना है, यानी सॉरी, वायु को भी क्या करना है? हमें वश में करना है या फिर कंट्रोल में लाना है, वही बात है, ठीक है? क्लियर? अब देखिए इससे क्या होगा, जब हम लोग अच्छे से करेंगे तो भाई फायदा होगा ना। अब जब हम जोर जोर से करेंगे तो नुकसान होगा, सीधी बात है। तो भाई 16 नंबर श्लोक वही कह रहा है कि प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्, यानी युक्त, प्राणायामेन युक्तेन यानी युक्त करने से सर्वरोगक्षयो यानी रोग क्षय, क्षय यानी दूर करना, रोग को दूर करना, सभी रोग दूर होंगे। भवेत् अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवत्, यानी अयुक्त प्राणायाम करने से, ठीक है, तेज गति से करने से सर्व रोग उत्पन्न होंगे, ठीक है? यानी प्राणायाम का अभ्यास करने से, यहाँ पर टेबल में देख सकते हो, प्राणायाम यानी युक्त यानी अच्छे तरीके से करने से रोग क्या होंगे भाई? हमारे दूर होंगे। कैसे होंगे? दूर होंगे। और प्राणायाम अयुक्त रीति से करेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा? रोग उत्पत्ति होगी, रोग की उत्पत्ति होगी, ठीक है? यही बोला गया। उचित रीति से प्राणायाम का अभ्यास करने से सभी रोगों का नाश होता है, किंतु प्राणायाम के गलत अभ्यास से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है। अब कौन से रोग की उत्पत्ति होती है? तो 17 नंबर श्लोक में कहा गया है कौन से उत्पत्ति होती है, बताइए कौन से रोग? तो देखिए यहाँ पर हिक्का श्वासस्य काशस्य शिरः कर्णा शिवेदनाः भवन्ति विविधा रोगाः पवनस्य प्रकोपतः, यानी हिक्का का मतलब होता है हिचकी, हिचकी आएगी। श्वास का मतलब हुआ दम्मा, दम्मा होगा। काश का मतलब हुआ खांसी, खांसी होगी। शीर करना शिवेदना यानी सिर, शीर कर्ण यानी कान, शिवदना यानी शिव, शी यानी अक्षी है, ठीक है? यहाँ पर अक्षी, अक्षी यानी होता है आग, क्या होगा? पीड़ा होगी, यानी सिर कान और आग में पीड़ा होगी। और विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, यानी विविधा रोगा पवन से प्रकोपता, वायु में, वायु दूषित होने पर, वायु में प्रकोप आने पर, ठीक है, क्या होता है? विविध रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हिक्का हो गया, श्वास हो गया, काश हो गया, शीर कर्ण शिवेदन अक्षी, ठीक है? शीर कर्ण अक्षी, इसमें क्या हो गई? वेदना होगी। क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए। ये PYQ आया था सर एग्जाम में, हाँ, क्रम जी, लगाना। हाँ, साथ क्रम साथ- लगाने के लिए पूछा। देखिए एक बात ध्यान रखना, ठीक है? जो मैंने ये रेड में लिखा है ना, रेड में जो श्लोक है उसको याद करना है, आप जी उसको याद करना है, ठीक? अब इसमें 15, 16, 17 में आपको 17 वाला तो याद ही करना है, ठीक है? 17 वाला को याद ही करना है आपको। बाकी देखिए ये एक लाइन में याद भी रख सकते हो, ये भी एक लाइन में याद रख सकते हो, लेकिन ये सीक्वेंस में याद रखना है। 17 नंबर ध्यान रहेगा आपको, पवन प्रकोपित वाला 17 नंबर में बोला गया। श्लोक नंबर भी याद रखना है, जो श्लोक याद रखने के लिए बोलता है उसका नंबर भी याद रखना है,
अब देखिए लास्ट में, देखिए 18 नंबर में यहाँ पर बोला गया कि साधक को उचित रीति से वायु का रेचन करना चाहिए, है ना, यानी वायु को छोड़ना चाहिए, उचित रीति से पूरक करना चाहिए यानी इनहेल करना चाहिए, और उचित रीति से ही कुंभक यानी रोकना चाहिए यानी होल्ड करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से प्राणायाम में क्या होती है, सफलता प्राप्त होती है, प्राण पर विजय प्राप्त होता है। सिंपल, समझ में आ गया आप लोग को। 18 तक एक प्रकार से आपका प्राणायाम, प्राण का आयाम, प्राणायाम, ठीक है, यानी प्राण का आयाम यानी नाड़ी शुद्धि के बारे में बोला गया है, ठीक है, नाड़ी शुद्धि के बारे में चर्चा मिलती है। अब उसके आगे जाओगे ना आप लोग, देखिए जैसे 19 में जाओगे तो बोला गया यहाँ पर हाँ, एक बार 19 वाला भी देख लेते हैं, 19, 20 और 21 वाला देख लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा हमारा नाड़ी शोधन के बारे में। देख लीजिए पहले एक बार, ये सिंपल है, इसमें कुछ ये नहीं है, देख सकते हैं आप लोग कि जब नाड़ी निर्मल हो जाती है तब उसके बाह्य लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे शरीर में निश्चित रूप से पतला और कांतिमान। जब नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो शरीर में क्या होगा, पतलापन आएगा और शरीर कांति, शरीर में क्या होगी, कांति आएगी, ठीक है, जब नाड़ी शुद्धि होती है तो ये ध्यान रखना, नाड़ी शुद्धि में नाड़ी शुद्धि, ठीक है, नाड़ी शुद्धि होने के बाद क्या होता है बताइए, पतला और कांति। अब आप लोग को ऐसे भी आ सकता है त्रिमास प्राणायाम का अभ्यास करने से, त्रिमास से ज्यादा प्राणायाम का अभ्यास करने से, लेकिन वो प्राणायाम अलग दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगा प्राणायाम दिया नाड़ी बोला जाएगा, ठीक है। तो पतला और कांति, पतलापन और कांति, शरीर पतलापन आता है और कांति आता है, शरीर में चमक आती है। अब यथेष्ट धारणम वायुर्नलस्य प्रतिपन्नम नादाभिव्यक्ति आरोग्यम जायते नाड़ी शोधनात्, नाड़ी के निर्मल हो जाने से साधक इच्छा अनुसार श्वास को रोक सकता है, श्वास को क्या कर सकता है, रोक सकता है। जब नाड़ी शुद्धि हो जाती है, समझ लीजिए कि नाड़ी शुद्धि हो गई तो श्वास हम रोक सकते हैं। श्वास रोकने पर इससे जठराग्नि, ठीक है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अंत प्रवर्तित नाद यानी नाद अनुभव होता है, यानी एक होता है नाद और एक होता है अनाहत, नाद और आहत, ठीक है, यहाँ पर नाद शब्द ध्यान रखना, ठीक है। तो आंतरिक जो नाद होता है वो सुना देता है, अनुभव होता है। जठराग्नि और नाद और आरोग्य लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, अनाथ नाद, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नाड़ी के निर्मल हो जाने पर साधक इच्छा अनुसार श्वास को रोक सकता है, और इससे यानी जब आपको क्वेश्चन आएगा यथेष्ट वायु धारणम, तो यथेष्ट वायु धारण के लाभ ये है, ठीक है। और नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो जो लक्षण पूछे जाएंगे, तो लक्षण बताए जाएंगे ये पतलापन और कांति, ठीक है। और समझिए इसको मिलाकर दिया जाएगा और इसकी कोई बात नहीं की जाएगी, तो ये मिलाकर याद रख लेना है एक लाइन में, पहले पतलापन फिर कांति, ठीक है, जठराग्नि, नाद और आरोग्य। क्लियर है, डन, ठीक। ये 21 नंबर श्लोक तो हुआ हमारे नाड़ी शोधन के बारे में। जब हम लोग 22 नंबर से पढ़ेंगे कल, ठीक है, 22 नंबर से पढ़ेंगे तो आप लोग का षटकर्म शुरू हो जाएगा, षटकर्म, ठीक है। क्लियर एवरीवन? सर एक क्वेश्चन था, बताइए सर नाड़ी शोधन प्राणायाम करने का तरीका क्या होता है सर? हमें इनहेल करना है, उसका डबल हमें होल्ड करना है। चलिए बता दो जी सर। ये कट होगा क्या, सर कौन से श्लोक याद करके आने वो भी बता दो। हाँ सर वो भी बता दो। बस बता रहा हूँ लेकिन याद करके आना है भाई, ध्यान रखना आप लोग। हाँ जी सर, अब याद करके आएंगे। तो संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जितना भी बन पड़ेगा उतना करेंगे। चलिए धीरे धीरे सब संस्कृत हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, संस्कृत बस पढ़ने तक है, याद हो जाएगा। संस्कृत बहुत इजी है, सबसे ज्यादा इजी संस्कृत है, ठीक है।
क्योंकि वो सर याद रहता है आप लोगों को। एक मिनट मुझे इनकी बता देने दीजिए ना मुझे नाड़ी शोधन के बारे में, कि नाड़ी की विधि पूछी गई है। तो जैसे कि हम लोग ईडा नाड़ी से क्या करते हैं, श्वास को भरते हैं। यहाँ पर देखिए पिक्चर में, ईडा नाड़ी से पूरक करेंगे यानी इनहेल करेंगे, और उसके बाद कुंभक करेंगे यानी इनहेल करेंगे। समझ लीजिए कि हम लोग 4 सेकंड तक, ठीक है, 4 सेकंड तक हमने इनहेल किया, ठीक है। और कुंभक करेंगे हम लोग 16 सेकंड तक, 4:16। और रेचक करेंगे हम लोग पिंगला नाड़ी से, यानी राइट नोस्ट्रल से रेचक करेंगे हम लोग तो 8 सेकंड, ठीक है। हाँ, यानी कि जब हम लोग पूरक इनहेल करेंगे किसी भी नोस्ट्रल से तो 4 सेकंड करेंगे, तो उसके 2 गुना रेचक करेंगे। और जब हम लोग 2 गुना रेचक करेंगे तो उस 2 गुना रेचक कर लिए तो उस रेचक के 2 गुना कुंभक करेंगे, ठीक है जी, क्लियर? थैंक यू सर। ओके, अब बताइए और किनको कुछ डाउट था बताइए। सर ये 17 नंबर 80 जो आप बोले ना सर, 40-20, उसका रेशो क्या है? 40-20, ठीक। देखिए 40-20, देखिए जैसे कि यहाँ पर 80 तक कुंभक लेकर जाने की बात की गई, 4 टाइम, प्रातः मध्य सायं और अधरात्रि तक हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने बताया वो हम लोग अभ्यास करेंगे नाड़ी शुद्धि का। तो 80 तक कुंभक लेकर जाने की बात की, यानी 80 तक होल्ड करना है, यानी 20 में हम पूरक करेंगे, कुंभक हम 80 में करेंगे, और रेचक जो हम लोग क्या करेंगे 40 में करेंगे। यही है 20-80-40 का फार्मूला। जी सर, थैंक यू सर। ओके, और हाँ जी, ये 1:4:2 का अनुपात ही हो गया सीधा। जैसे 20 सेकंड हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका 4 गुना 80 सेकंड यानी होल्ड किया, और एक्सहेल करेंगे 40 सेकंड यानी 2, यानी 1:4:2 इनहेल 1, 4 होल्ड, एक्सहेल 2। जी हाँ, यही तो रेशियो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपको, जी ये सर, रेशियो, ठीक है। वो सर को ध्यान में रखते हुए एक लाइन फालतू बोल दिया सर। जी क्लियर है? और 17 17 नंबर नंबर, श्लोक सर। हाँ जी सर, उसमें वायु प्रकोप के बारे में बात की है, तो उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा फिर? जैसे वहां पर बताया है कि अगर गलत तरीके से करेंगे तो ये डिजीज अट्रैक्ट होंगी। 17 नंबर सर। 17 नंबर नहीं है ना ये, 17 नंबर नहीं है ना ये तो। सर नहीं, 17 नंबर में 70 नंबर है सर श्लोक ओ, वो, एक जिसमें मिनट, अच्छा 70, अच्छा हाँ सॉरी 17 नंबर है ये वाला, हाँ। हाँ जी, तो क्या बोल ये रहे थे जो बताइए एक बार फिर से कि हाँ जी, ये जो डिजीज है इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब यहाँ पर वायु प्रकोप तो बता दिया, बट तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कुछ तो आना चाहिए यहाँ पर, तो वो चीज क्या रहेगी? हाँ, तो यही तो बोला गया, धीरे धीरे अभ्यास कैसे करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जब हम अभ्यास नहीं करेंगे ना, ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि सिंह गज व्याघ्र को जैसे कंट्रोल करते हैं धीरे धीरे में, ठीक है, धीरे धीरे, वैसे ही वायु को हमको क्या करना है, धीरे धीरे अभ्यास करना है। नहीं, वायु को हम पूरा करेंगे धीरे धीरे, कुंभक करेंगे और रेचक करेंगे, इसकी मात्रा हमारी सही से रहनी चाहिए। इस मात्रा में इनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है, सही से हम नहीं करेंगे, तेज से करेंगे, तेज गति से, तो रोग उत्पन्न होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सर ये जो आपने बताया पद्मासन, यहाँ बद पद्मासन लिखा हुआ है श्लोक में। अच्छा, कहाँ पर बताइए? सर ये श्लोक नाड़ी शुद्धि में, नाड़ी शुद्धि में। हाँ जी सर, बद पद्मासन लिखा हुआ है श्लोक नंबर, जो योगी जो बैठता है स्टार्टिंग, हाँ ये प्राण चंद्रेण पूरत ऐसे यहाँ पर ना पद्मासन, अच्छा ओके ओके, ठीक है, थैंक यू, बद्ध पद्मासन कर लेना, ठीक है।